नेहा आशीष तिवारी ने मांगी अपनी ऑडियंस से माफ़ी। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है मोनिका ब्लॉग में, तो मोनिका चौरसिया ब्लॉग में। तो मैं आज फिर से एक बार बात करने आई हूँ नेहा तिवारी के बारे में। नेहा आशीष तिवारी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और उन्होंने अपने 2020 और अभी उनका जो आज ही ब्लॉग आया उसमें देखा 2020-2024 को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा साल बताया है कि इस साल को मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस साल ने इन 2 सालों ने मुझसे बहुत कुछ लिया है, उन्होंने ऐसा बताया है। और उन्होंने अपने ऑडियंस से माफ़ी भी मांगी है, जैसा कि उन्होंने बोला है कि अगर मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची है तो उस सब से मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी भी मांग ली है, तो सबसे अपील भी की है कि अब इस सब को छोड़ दीजिए, मैं किसी से बात नहीं करती। जैसा कि कल भी आप लोगों ने उनका ब्लॉग देखा, उन्होंने कहा कि मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, फैमिली के साथ रहिए आप अपनी। और ऐसा क्यों लगता है सबको? क्योंकि मनगढ़ंत कहानियाँ बताई जा रही हैं, ये उन्होंने ऐसा बोला है। और आपको लगता है किसी की लाइव चल रही थी, उन्होंने ये भी बोला है। तो सीरियसली वो उन्होंने बोला है कि मैं लाइव में बात करूँगी तो ऑनलाइन आऊँगी क्या? और उन्होंने बोला है कि हूबहू मेरी ही आवाज़ जैसी, मैं खुद ही शॉक्ड थी कि ये मेरी आवाज़ जैसी क्यों लग रही है। तो आप लोगों का क्या मानना है कि अभी वो बात कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? क्या उनका चल रहा है? क्या उन लोगों का प्लान चल रहा है? क्योंकि ऑडियंस इसलिए भी खुश नहीं है क्योंकि वो कमेंट ऑफ करके भी आ रही हैं। तो उनसे भी यही गुजारिश करूँगी, आप कमेंट ऑन रखिए, क्योंकि ऐसे पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। आपको सामना एक न एक दिन करना ही पड़ेगा, और आप जिस दिन भी खोलोगे तो आपके लिए बैड कमेंट भी आएंगे, कुछ कुछ आपके लिए भी आएंगे, अच्छे कमेंट भी आएंगे। तो दोनों कमेंट को आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप इस सब से मत भागिए, मत परेशान होइए, है ना। तो क्योंकि अब भाई गलती हो गई हैं, चीज़ें बाकी में गलती हुई हैं तो उनको सुधारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और आपको पूरी दुनिया पसंद कर रही है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। कुछ अगर आपके 20% अगेंस्ट है तो 80% आपके साथ भी हैं। तो मेरा मानना है कि आप अपने कमेंट ऑन करिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो मत डरो, इस सब से फेस करना सीखो। आप बहुत हिम्मत वाली लेडी हो, तो फेस करो इस सब चीज़ों को और सामना करो, है ना। छोड़ो सारी चीज़ों को, कुछ नहीं रखा उस लप्पू लप्पुआ में, है ना। आपको आयरन लेडी का नाम मिला था, और आयरन लेडी आप बाकी में बन के बता दो। वो लपुआ पपुआ के चक्कर में छोड़ो। पपुआ चपुआ सपुआ लपुआ क्या पता नहीं कौन है वो सपुआ, है ना। वो किसी का सगा नहीं है ना, आपका है। अगर वो सगा होता तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लाता, है ना। इतना पागल भी नहीं था, पागल था तो पागल खाने चला जाता ना, इतना भी पागल नहीं था वो झपुआ। बस और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, है ना। तो उनने अपने ऑडियंस से माफ़ी मांग ली है, तो मैं मेरे भी यही गुजारिश है ऑडियंस से, अब किसी को परेशान ना किया जाए, इस टॉपिक को यहीं बंद कर दिया जाए। थैंक यू।